भगवान नेमिनाथ प्रभु की जन्मस्थली शौरीपुर बटेश्वर की स्थिति पर विगत दिन निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने चिंता व्यक्त की। प्रचलित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में मुनिवर ने कहा कि पूरे चातुर्मास काल में एक बार भी कमेटी के सदस्य शौरीपुर की समस्या को लेकर उनके पास नहीं आए। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की जन्मस्थली आगरा के बाहर स्थित शौरीपुर बटेश्वर में है। यूं तो सभी जैन धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है, लेकिन तीर्थंकर प्रभु की जन्मस्थली होने के नाते आज भी ये धरा विकास के लिए मानो प्रतीक्षा करती प्रतीत हो रही है। विगत दिन प्रचलित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के दौरान निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने शौरीपुर बटेश्वर की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पूरा चातुर्मास बीत गया, लेकिन कोई भी इस तीर्थ की समस्या को लेकर सामने नहीं आया, क्योंकि जानते थे कि मेरे पास आएंगे तो पद और वोटर चले जाएंगे, बस तीर्थ का उद्धार ही होगा। और कितना पाप बंद करते हैं, स्वयं विकास नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को विकास नहीं कर रहे। यदि होता तो चातुर्मास के अंदर शौरीपुर बटेश्वर वाले एक बार भी कमेटी के रूप में नहीं आए, क्योंकि उनको मालूम था कि महाराज के पास जाएंगे हमारा पद चला जाएगा, हमारे वोटर चले जाएंगे, सारे भारत के इतने वोटर बन जाएंगे कि शौरीपुर बटेश्वर विश्व में विख्यात हो जाएगा। और वो उसको छोड़ नहीं सकते। पदों का जो जिस पर बैठा है उन्होंने अपने ग्रुप बना रखे और अपने ग्रुप के ही उन्होंने वोटर बनाए। कहने को वोटर हैं, हमारे पास 1600 वोटर हैं, 1500 वोटर हैं वे सब उनके बिहाई जी रिश्तेदार दोस्त यार। अगला सदस्य बनाएंगे भी तो कब बनाएंगे, जो उनकी पहचान का होगा। तीर्थंकर भगवान की जन्मस्थली होने के नाते यह धरा एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में देश भर में विख्यात तो है, लेकिन स्वरूप और व्यवस्थाओं का अभाव दर्शनार्थियों के मन में कसक बनकर रह जाता है। सालों से विशाल तीर्थ क्षेत्र के रूप में विचाराधीन शौरीपुर बटेश्वर के विकास न होने के कारण को स्पष्ट करते हुए मुनिश्री ने इसका जिम्मेदार कमेटी के सदस्यों को बताया। गुरुवर ने कहा कि ये सब डरते हैं कि सत्ता चली जाएगी। मात्र एक ही कारण है, वो अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। हम पैसा दिला दो, आप पैसे की मनाही नहीं है, पैसा दिला दो, कमेटी में परिवर्तन मत कराना, कमेटी में विस्तार मत करना। पैसे के लिए तो मुंह बाए बैठे, लेकिन जनता का विश्वास उन पर है नहीं। जनता पैसा देती नहीं क्योंकि विश्वास नहीं, और कमेटी का विस्तार करेंगे नहीं तो हम क्या कर सकते। आई एम सॉरी प्लीज। इसके साथ ही आगरा में निर्माणाधीन लोकोदय तीर्थ का हवाला देते हुए मुनिश्री ने कहा कि पूरे देश के जैन समाज का हर व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य बराबर होगा। लोकोदय का संविधान बनेगा, भारत का हर बच्चा उसका वोटर होगा, हर बच्चा उसको ट्रस्टी होगा, हर बच्चे के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। कोई भी हो, दिगंबर जैन धर्म के जो नियम है वो तो रहेंगे, बाकी अधिकार और कर्तव्य पूरे भारत के लिए खुला रहेगा। और अभी तक मैंने जितने क्षेत्र बनाए हैं उनके विकास, अभी इन्होंने कहा था सोनी नगर वालों ने कि क्या कारण है इसका, मूल कारण एक ही है कि हमने जो भी क्षेत्र बनाया अंतर्राष्ट्रीय, इनके ही बाजू में नारेली क्षेत्र बना, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र। उस समय भी ये चर्चा आई थी कि अजमेर का कर दिया, मैंने कहा नहीं, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र बनेगा तो भारतवर्षी बनेगा। आगरा में जहां एक और नव निर्माणाधीन श्री लोकोदय तीर्थ को लेकर समाज में उत्साह है, वहीं शौरीपुर बटेश्वर के विकास के लिए निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने समाज के लोगों को सचेत किया है। अब देखना ये है कि स्वयं में पावनता और आस्था की समीचीन भावनाओं को समेटे हुए इस तीर्थ को विकास के पंख कब तक लगेंगे। जैन फोकस के लिए शौरीपुर बटेश्वर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।